सुमित्रा जी इस बार बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 6 साल बाद उनका बेटा सुशील अपनी विदेशी पत्नी लीजा के साथ भारत आया था। इस बार बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारी विदेशी बहू छठ पूजा पर आई है। बहू से भी छठ पूजा का व्रत रखवा लेना। मैंने सुना है कि अभी तक बहू के कोई बच्चा नहीं है। छठ मैया की कृपा से बहू की गोद जल्दी भर जाएगी। समझ रही हो जो मैं कह रही हूँ? मालती दीदी चिंता मत करो, इस बार लीजा बहू भी छठ पूजा का व्रत जरूर रखेगी। पड़ोस की औरतें बातें करके चली गई, पर लीजा ने व्रत रखने से साफ मना कर दिया। मैं ये छठ पूजा का व्रत नहीं रख सकती मॉम, मैं इस तरह की पूजा नहीं करती हूँ। आपकी छठ पूजा मेरे से नहीं होगी। लीजा बहू, छठ पूजा हमारे बिहारियों का पारंपरिक व्रत है। ये हमारे पुरखों के समय से चलने वाली पूजा है। छठ पूजा हमारे परिवार में शुरू से ही सब करते आए हैं। छठ व्रत करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और वो अपने भक्तों की मन से मांगी हुई इच्छा को पूरा करती हैं। मेरा मन है कि तुम छठ पूजा का व्रत करो। देखना छठी मैया के आशीर्वाद से तुम्हारे घर बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। मॉम, विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। शादी को 6 साल हो चुके हैं। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। और वैसे भी मुझे तो पता ही नहीं था कि भारत में छठ पूजा का कोई व्रत होता है, वरना मैं कभी भी विदेश से यहाँ नहीं आती। मुझे सुशील ने बताया आप 3 दिन तक बिना पानी बिना खाने के रहते हो। ये सब मैं नहीं कर सकती। अब प्लीज आप मुझे ये सब करने के लिए मत कहना, इन सब से कुछ नहीं होता। लीजा कमरे में चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुमित्रा देवी का मन बहुत खराब होता है। रहने दो सुमित्रा, लीजा बहू विदेशी है, वो हमारे रीति रिवाज नहीं कर सकती। अगर उसे छठ पूजा का व्रत नहीं करना तो कोई बात नहीं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इस बार छठ पूजा पर हमारे बेटा बहू साथ में तो मौजूद रहेंगे ना। बस व्रत तुम रख रही हो यही काफी है। वो बात नहीं है। मेरा मन था कि एक बार मेरे कहने पर लीजा छठ पूजा का व्रत कर ले। मेरे मन से आवाज आ रही है कि छठी मैया मेरे बच्चों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगी, इसीलिए बस बहू को जोर दे रही थी। हे छठी मैया, हर साल मैं आपका सच्चे मन से व्रत करती हूँ। आपने हमेशा मेरी झोली में खुशियाँ दी हैं। बस एक कमी है, मेरा बेटा जो निसंतान है उसे संतान का सुख दे दो छठी मैया। मेरी बहू को भी आप पर विश्वास हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दो मैया। लीजा की एक फ्रेंड जो काफी टाइम पहले विदेश छोड़ चुकी थी, एक शाम मार्केट में उसे मिल जाती है। डायना, तुम और यहाँ इंडिया में? मैं डेजी की प्रेगनेंसी के टाइम इंडिया शिफ्ट हो गई थी। तब से मैं और मेरे हस्बैंड फैमिली के साथ इंडिया में ही रह रहे हैं। ओह, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुम माँ बन गई। पर तुमने तो अमेरिका के बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने तो तुम्हें साफ मना कर दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। मना कर दिया था, पर मैं तो पूरी तरह से अपना मन बना चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। पर मेरी सासू माँ ने मुझे छठ व्रत करने की सलाह दी। तू यकीन नहीं मानेगी लीजा, एक छठ पूजा का व्रत रखा और उसके थोड़े समय बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। सचमुच वो मिरेकल था। मेरी सासू माँ कहती है छठी मैया बहुत चमत्कारी है। मुझे तो इस व्रत पर बहुत विश्वास है। मैं बस व्रत की शॉपिंग करने मार्केट आई हुई थी। इसका मतलब मॉम सही कह रही हैं, मुझे भी ये व्रत करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए। मुझे तो बहुत विश्वास है और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम भी निराश नहीं होगी। तुम व्रत को करने के बाद माँ जरूर बनोगी। अपनी फ्रेंड डायना की बातें सुनकर लीजा के मन में एक विश्वास जागा, क्योंकि उसके सामने उसकी सहेली का एग्जाम्पल था। शायद ये सब छठी मैया की कृपा से ही हुआ था, क्योंकि सुमित्रा ने उनसे प्रार्थना की थी। लीजा घर पहुंची और उसने अपनी सासू माँ से कहा, मॉम, वो आप कह रहे थे ना छठ पूजा का व्रत करने के लिए, तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मेरा भी मन बन गया है छठ पूजा का व्रत रखने का। तुम सच कह रही हो बहू, जीती रहो, सदा खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो भल। छठ मैया का नाम लेकर लीजा अपनी सास के साथ मिलकर छठ पूजा का उपवास प्रारंभ करती है। सुमित्रा लीजा को सारे रीति रिवाज विधि विधान समझाती है। माँ जी, ये सामान पूजा के लिए है। हाँ बहू, ये छठ पूजा के लिए चढ़ाने का विशेष सामान है। ये सारा सामान हम घाट पर ले जाएंगे। वहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत करेंगे। ये सारा प्रसाद और पूजा का सामान छठी मैया और सूर्य देवता को अर्पित होगा। इस व्रत में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया सूर्य देवता की बहन है। ओह, तो ये बात है। पर पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और पूजा के सामान की तो मुझे नाम भी नहीं पता।
मैं तुम्हें इन सब के नाम बताती हूँ जो छठ पूजा की विशेष सामग्री और प्रसाद है। देखो बहू, छठ पूजा के लिए कई प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। छठ पूजा के 4 दिन के अनुष्ठान में अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ये है बांस की सूप और टोकरी। ये दोनों इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनमें प्रसाद और अन्य सामग्री रखी जाती है। ये है ठिकुआ प्रसाद जो इस पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है। ये गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नारियल, केला, सेब, अनार, सिंघाड़े और गन्ना जैसे विभिन्न फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो सूर्य देव को समर्पित होते हैं। पूजा के दौरान दूध और पानी से भरा लोटा भी अर्घ्य देने के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं जो पूजा की पवित्रता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही पूजा में ये सिंदूर, हल्दी, चंदन, धूप, अगरबत्ती और पान सुपारी का भी उपयोग किया जाता है जिनका धार्मिक महत्व है। पूजा के लिए ये गाय का दूध और प्रसाद में अखरोट और मखाना भी अर्पित किए जाते हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सूर्य देवता को अर्घ्य देना, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। भक्त नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे खड़े होकर अर्घ्य देते हैं जिसमें शुद्ध जल का उपयोग होता है। यह सूर्य देव की कृपा पाने और उनके द्वारा दिए गए जीवनदायी ऊर्जा के लिए धन्यवाद अर्पित करने का प्रतीक है। इसमें उपयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना विशेष महत्व है जो इस पर्व को और भी पवित्र और आध्यात्मिक बनाता है। लीजा अपनी सास सुमित्रा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने सच्चे मन से छठ पूजा के व्रत को संपूर्ण किया और छठी मई और सूर्य देवता की कृपा से छठ पूजा के व्रत के कुछ महीनों बाद ही लीजा प्रेग्नेंट हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना